शिक्षा गुरुकुल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा गुरुकुल में। आइए सुनते हैं आज रमा एकादशी की कथा। रमा एकादशी का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को रमा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। रमा एकादशी का व्रत यह कामधेनु और चिंतामणि के समान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। प्रकार की पूजन विधि और पारण समय आदि की जानकारियाँ के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से आप वीडियो के माध्यम से व्रत और पारण के लिए जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में सोच उत्पन्न हुआ कि मेरा पति अति दुर्बल है, वह व्रत कैसे कर पाएंगे। और 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो या बिल्ली हो या गौ हो। यहाँ पर कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता और मनुष्य का फिर क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहें तो आपको अवश्य व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। और सुबह होते ही शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। तो राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के साथ रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन भी मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर दिव्यपुर उसे प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता उधर आ निकला और उसने शोभन को पहचान कर राजा का जमाई समझकर उसके पास गया और शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके उनका कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सभी कुशल हैं, परंतु हे राजा, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है, कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है।
ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने घर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उनको यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन का तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो। वियोगी को मेरा देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में आ गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया तथा ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से उसका शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में 8 वर्ष से ही मैं तब से यह विधि पूर्वक एकादशी की व्रत को कर रही थी। व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो सकता है तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्मा कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान पुण्य फल देने वाली होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य इस महात्मा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ, ऐसे ही व्रत और कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल शिक्षा गुरुकुल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।